Hello bachcho, let's read this question, and the question says that if fx is equal to 1 plus x whole raised to power 8, then f0 plus f dash 0 by 1 factorial plus f double dash 0 by 2 factorial plus up to so on plus f8 0 by 8 factorial is equal to. Now let's see the options. Option A 256, option B 128, option C 1 plus 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus up to plus 1 by 8 factorial, and ऑप्शन डी एन इरेशनल नंबर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स गिवन है और हमें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें बताना है कि एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एफ एक्स हमें गिवन है। तो अगर हम एफ जीरो देख, एफ एक्स हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से ही आएगा हमारे पास 1 रेज टू पावर 8 यानी कि 1। तो एफ जीरो क्या है, 1 है हमारे पास। अब अगर हम एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स होगा यहाँ से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7 और ये आ जाएगा इनटू में 8, बिकॉज हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, ये होता है एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एफ डैश जीरो जो है ये होगा 8, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा हमारे पास। देन अगर हम एफ डबल डैश एक्स देखें तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या आया था हमारे पास 8 इंटू वन प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 7, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू वन प्लस एक्स रेज टू पावर 6 होगा यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर देखें एफ डबल डैश जीरो एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 आएगा हमारे पास अब यहाँ से। इसी तरह अब अगर हम एफ एट एक्स देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू, ये इंटू में रहेगा हमारे पास 1 तक। और यहाँ पर जैसे कि अगर हम देख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास केवल 1 आए यहाँ पर। तो यहाँ से ये हमारे पास केवल 1 आएगा और इंटू में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास एफ एट जीरो जो है ये होगा यहाँ से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, या फिर हम कहें कि अप टू 1 तक जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो बाय 1 फैक्टोरियल की, एफ डैश जीरो बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश जीरो बाय 2 फैक्टोरियल अप टू एफ एट जीरो बाय 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ जीरो आया है हमारे पास 1, तो ये आएगा 1 प्लस एफ डैश जीरो बाय 1 फैक्टोरियल, तो एफ डैश जीरो क्या आया है हमारे पास, ये है 8, देन प्लस 1 बाय 8 बाय एक्चुअली 1 फैक्टोरियल, और यह है प्लस एफ डबल डैश जीरो। तो एफ डबल डैश जीरो क्या है हमारा 8 इंटू 7, तो ये आएगा 8 इंटू 7 बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस अप टू प्लस एफ एट है यहाँ से हमारे पास, एफ एट जीरो है एक्चुअली 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम यहाँ से 8 सी जीरो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 8 बाय 1 फैक्टोरियल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 सी वन, फिर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 8 सी टू प्लस अप टू, ये आ जाएगा हमारे पास 8 सी एट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास, ये बेसिकली एक सीरीज है 2 रेज टू पावर 8 की। तो 2 रेज टू पावर 8 जो है ये इक्वल होगा बेसिकली, यहाँ इसे जो हमने डिराइव किया है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू
एन सी एन तक हो हमारे पास, तो इसे ये हमारे पास इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर n के। तो यहाँ पर n की जगह क्या है 8, तो ये 2 रेज़ टू पावर 8 आएगा हमारे पास। तो ये इक्वल आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 256 आ जाएगा यहाँ से। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारे पास 256। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 256। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।